दोस्तों, एक बार फिर से हम 2025 में एक ऐसे मोड़ पर खड़े हो चुके हैं जहां अमेरिका की ताकत लड़खड़ा रही है और वहीं इसका उल्टा वैश्विक ताकत उस एशिया में आ रही है जिस एशिया का भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर रहा है। क्या होगा अगर अमेरिकी डॉलर, जो आज दुनिया की अर्थव्यवस्था का बादशाह है, एक दिन अचानक खत्म हो जाए? क्योंकि ट्रेड वॉर की आग, चीन की चाल और सोने की चमक इस ग्लोबल गेम को बदल रहे हैं। और खासकर भारत का पड़ोसी चीन, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, इसमें एक बहुत बड़ा किरदार निभा रहा है। आखिरकार पूरी डेवलपमेंट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, 2025 में अमेरिका की अर्थव्यवस्था एक तूफान में फंस चुकी है, जिसके कारण डॉलर, जो दशकों से दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी रहा, अब कमजोर पड़ रहा है। अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 145% टैरिफ लगाए, लेकिन चीन ने जवाब में अमेरिकी सामान पर 125% टैरिफ थोप दिया, जिससे ग्लोबल ट्रेड में भूचाल आ गया। S&P 500 इंडेक्स में $2.5 ट्रिलियन का नुकसान हुआ, जो अमेरिकी इकोनॉमी का आईना है। यही नहीं, बल्कि विदेशी निवेशक अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स बेच रहे हैं, जिससे सरकार को सस्ता कर्ज मिलना मुश्किल हो रहा है। इन्हीं मुसीबतों के कारण ट्रंप फेडरल रिजर्व पर ब्याज दरें घटाने का दबाव डाल रहे हैं। लेकिन महंगाई बढ़ने और डॉलर की वैल्यू गिरने की वजह से यह कदम इकोनॉमी को और नीचे धकेल सकता है। यह ऐसा है जैसे तुम अपनी जेब में छेद होने के बावजूद और पैसे खर्च करो। नतीजा यह होगा, तुम और कर्ज में डूबते जाओगे। फिलहाल के समय अमेरिका के साथ भी यही हो रहा है। इसी बीच चीन भी अमेरिका को आर्थिक झटका देने में पीछे नहीं है, क्योंकि जब अमेरिका ट्रेड वॉर में उलझा है तो चीन चुपके से एक बड़ा खेल खेल रहा है, जिसमें चीन ने अपनी करेंसी युवान और डिजिटल युवान को बड़ा हथियार बना लिया है। चीन ने अपनी सेंट्रल बैंक को आदेश दिया है कि विदेशी व्यापार में डॉलर की जगह युवान का इस्तेमाल हो। 2024 में चीन का ग्लोबल ट्रेड $6.1 ट्रिलियन को पार कर गया, जो अमेरिका से भी आगे है। इसी तरह चीन की डिजिटल युवान ने $724 बिलियन के लेन देन किए, जो इसके कुल ट्रेड का 54% है। यह ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है, जिसे अमेरिकी प्रतिबंध प्रभावित नहीं कर सकते। पहले 83% अंतर्राष्ट्रीय भुगतान डॉलर में होते थे, लेकिन अब यह 40% से नीचे है। युवान धीरे धीरे ग्लोबल करेंसी बन रहा है। चीन 120 से ज्यादा देशों के साथ ट्रेड कर रहा है। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और यूरोप तक उसका फोकस डॉलर मुक्त दुनिया बनाने पर है। भारत भी उसी राह पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन देखना यह होगा कि चीन आगे जाता है या फिर भारत। फिलहाल दोनों देश डॉलर मुक्त व्यापार की कोशिश कर रहे हैं। यह ऐसा है जैसे तुम्हारे मोहल्ले में एक दुकानदार सबको अपनी नई करेंसी इस्तेमाल करने को कहे और धीरे धीरे सारी दुकानें उसी को मानने लगे। चीन बिल्कुल यही कर रहा है। लेकिन इसी बीच जब डॉलर और युवान की जंग चल रही है, तो सोना दुनिया का सबसे बड़ा सेफ हेवन बन गया है। अब सोने की कीमत $3,400 प्रति औंस, यानी लगभग 1 लाख रुपए से भी अधिक प्रति 10 ग्राम को पार कर गई है। क्योंकि ट्रेड वॉर, महंगाई और सप्लाई चेन संकट की वजह से निवेशक सोने की ओर भाग रहे हैं। इसी दौर में चीन ने पिछले साल 34 टन सोना खरीदा, जिसका रिजर्व 2,292 टन है, जबकि भारत का रिजर्व 879 टन है, क्योंकि RBI ने 27 टन और खरीदा। साथ ही जैसे जैसे डॉलर की वैल्यू गिर रही है, देश सोने को मजबूत विकल्प मान रहे हैं। पहले डॉलर मजबूत होने पर सोने की कीमत गिरती थी, लेकिन अब डॉलर कमजोर हो या मजबूत, सोना चमक रहा है। गोल्डमैन सैक्स का तो अनुमान है कि 2025 के अंत तक सोना $3,700 प्रति औंस तक जा सकता है। उदाहरण के लिए, सोना वह लाइफ जैकेट है जो तूफान में तुम्हें डूबने से बचाती है। इसीलिए आज पूरी दुनिया इस लाइफ जैकेट को थाम रही है। इस ग्लोबल गेम में भारत भी पीछे नहीं है। हमारी रणनीति साफ है,
डॉलर की निर्भरता कम करो और सोने के साथ साथ लोकल करेंसी को बढ़ाओ। जब से अमेरिका ने कुछ प्रतिबंध लगाकर व्यापार को धीमा करने की कोशिश की, उसके बाद से भारत और रूस के बीच 90% ट्रेड अब रुपए और रूबल में हो रहा है। 2024 में दोनों देशों का ट्रेड $65 बिलियन तक पहुंचा। इस समय तो आरबीआई का गोल्ड रिजर्व जो है उसकी वैल्यू 870 लाख करोड़ को भी पार कर चुकी है और यह सोने की बढ़ती कीमत के साथ बढ़ती ही जा रही है। और जो दुनिया के लिए सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बातें हैं कि अब ऐसा लगता है कि भारत पर ट्रंप की टैरिफ की धमकियों का कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो रुपया डॉलर के मुकाबले काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था, अब आप इस चार्ट में सीधा सीधा देख सकते हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत अब फिर से कम हो रही है और रुपया अपनी ताकत को वापस अपने हाथों में ला रहा है। इसके अलावा भारत के फेवर में आज एक और लेटेस्ट आंकड़ा निकल कर आया, जिसमें यह बात उजागर की गई कि वित्त वर्ष 2025 में ओवरऑल आरबीआई जो सोना खरीद रहा है उसका आंकड़ा और बढ़ चुका है, जहां अब तक 57 टन सोने को खरीद लिया गया है। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि जब आंकड़े को आरबीआई ने खुद उठाकर देखा तो यह बात सामने आ रही है कि पिछले 7 सालों की अगर बात की जाए तो यह खरीद इस बार दूसरी सबसे बड़ी खरीद है। साथ ही भारत ने ब्रिक्स में गोल्ड बेस्ड ट्रेड और लोकल करेंसी ट्रेड का प्रस्ताव रखा है, जिसको धीरे धीरे सभी ब्रिक्स देश एक्सपेंड कर रहे हैं। ऐसे में अगर डॉलर गिरा तो भारत का गोल्ड रिजर्व और लोकल करेंसी ट्रेड हमें आर्थिक संकट से बचाएंगे। इसके अलावा अगर आपको मालूम हो तो न सिर्फ लोकल करेंसी में ट्रेड करने को बढ़ावा दिया जा रहा है, बल्कि एक ऐसा पेमेंट सिस्टम लाया जा रहा है जिसे ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम के नाम से जाना जाएगा, और वह अमेरिका के स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम को सीधा चैलेंज देगा, क्योंकि अभी तक दुनिया का ज्यादातर पेमेंट जो भी एक देश से दूसरे देश के बीच होता है स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम के जरिए प्रोसेस किया जाता है, जिसका कंट्रोल कहीं ना कहीं अमेरिका और यूरोपीय देशों के पास रहता है। लेकिन अब ब्रिक्स देश ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम ला रहे हैं जो कि डायरेक्टली उनकी करेंसी को आपस में चेंज कर देगा, और ना तो कोई डाटा अमेरिका के पास जाएगा और ना ही इस पर पश्चिमी और यूरोपीय देशों का कंट्रोल रहेगा, बल्कि खुद ही इसका कंट्रोल ब्रिक्स के देश अपने पास रखेंगे, और यह स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से ज्यादा फास्ट और सिक्योर होगा। तो दोस्तों, यह थी डॉलर, युवान, रुपया और सोने की जंग की कहानी। जब अमेरिका ट्रेड वॉर और मंदी से जूझ रहा है तो चीन युवान को ग्लोबल करेंसी बनाने में जुटा है, लेकिन इन सबके बीच सोना सबसे बड़ा विजेता बन रहा है, और भारत भी ब्रिक्स के नए पेमेंट सिस्टम के साथ अपने रुपए को प्रमोट करने में लगा है। बाकी आपका क्या मानना है? क्या डॉलर का वर्चस्व खत्म हो जाएगा और क्या भारत इस ग्लोबल गेम में नया लीडर बनेगा, या फिर चीन अपनी युवान के जरिए इस बाजी को जीत लेगा? नीचे कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को एक लाइक और अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। ऐसी ही रोचक और जानकारी से भरी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।